स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी केमिस्ट्री में। यार हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणा वाला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11वीं हिंदी मीडियम शुद्ध हिंदी में होने वाला है। आप ये सोचें कि नहीं हम एग्जाम्पलर नहीं लगाएंगे, हम तो 11th की NCERT पढ़ेंगे, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, आपको एग्जाम्पलर भी सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करोगे तो सब कुछ आसान होता चला जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चलो बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्प प्रश्न प्रारूप फर्स्ट। दो विद्यार्थियों ने एक ही प्रयोग को अलग अलग किया, हर एक ने इसे दोहराया तथा द्रव्यमान के दो पाठ्यांक प्राप्त किए जो निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब है दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नंबर 1 क और स्टूडेंट नंबर 2 ख। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और दो पाठ्यांक प्राप्त किए दोनों ने। ठीक है, अब आगे इंफॉर्मेशन दी हुई है, द्रव्यमान का सही पाठ्यांक 3.0 ग्राम है। सही पाठ्यांक क्या है? सही पाठ्यांक क्या है? 3.0 ग्राम। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान से पढ़िएगा कथन। दोनों विद्यार्थियों के पाठ्यांक न तो परिशुद्ध है न ही यथार्थ है। एक का पाठ्यांक क्या है? क का 3.01 2.99। ख का पाठ्यांक क्या है? 3.02 2.98। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा देवियों और सज्जनों। दोनों विद्यार्थियों के पाठ्यांक न तो परिशुद्ध है न यथार्थ है, ऐसा नहीं है। देखो ये वाला जो पाठ्यांक है ये 3.0 के करीब है। सही क्या है पाठ्यांक? सही पाठ्यांक है 3.0। तो ये इसके करीब है, ये बिल्कुल इसके करीब है और ये थोड़ा इससे दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ 3.02 है और 2.98 है। तो हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, इससे कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में इसका कैलकुलेशन भी करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं। कैसे? जो सबसे नज़दीक है वो क्या होगा? परिशुद्ध होगा और यथार्थ भी होगा। तो देखो विद्यार्थी क के आंकड़े परिशुद्ध भी है और यथार्थ भी है, तो ये बिल्कुल सही है। जो क वाला है इसके देखो 3.01 2.99, तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 0.01 का। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है? 0.01 का। तो ये बहुत करीबी मामला है। अगर इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो लगभग ये आ जाएगा। कहने का मतलब है क जो है उसके आंकड़े परिशुद्ध है और यथार्थ भी है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मापा गया तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है? 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आपको सेल्सियस पे बताना है। किस पे बताना है? सेल्सियस पे कितना होगा। तो पहले आप कीजिए, मैं 10 सेकंड का पॉज लेता हूं, फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं। कौन सा आंसर आ रहा है? तो देखो इसमें क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब भी बहुत आसानी होगा। कैसे देखेंगे? हमें पता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है? 5/9 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ये याद कर लो फॉर्मूला, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट।
ठीक है। तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ये ब्रैकेट में आएगा। अब आपको वैल्यू रखनी है तो रखिए। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 200 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको सोल्व करना बहुत आसान है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट ये सब नहीं देगा, डायरेक्ट आंसर आपका निकालोगे तो ये आएगा 93.3। तो इसको आप करके देखें। मैं मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ केमिस्ट्री में किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, हो सकता है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ हो, फ़ारेनहाइट में पूछे, तो फिर आपको फिर ये फ़ारेनहाइट निकालना है। इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें प्रति 500 ml में 5.8585 ग्राम NaCl घुला है। तो क्या बतानी है? मोलरता। मोलरता बतानी है। सोचिए क्या होगा। मोलरता बराबर क्या होती है बताओ? मोलरता बराबर होती है मोल बटा आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। किसका? विलयन का। तो विलयन का आयतन लीटर में बताना है। तो पहले मोल निकालेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 मोल। मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अणुभार। भार बटा अणुभार। भार कितना है? 5.85। ठीक है, और NaCl का अणुभार कितना है? सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 58 और ये तो 58.5। ठीक है, ये मोल आ गया। और जब इसको काटोगे तो आएगा 0.1 मोल। ठीक है, जब इसको काटोगे तो 0.1 मोल आएगा। अब अगला है, हमें बताना है मोलरता। तो मोलरता क्या होता है? हमने पढ़ा मोल। मोल कितने हैं? 0.1 मोल डिवाइड बाय आयतन। आयतन दे रखा है 500 मिलीलीटर। किसका आयतन दिया हुआ है? विलयन का। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ढूंढना है। कोटा फैक्ट्री में पढ़ा होगा ना आपने। जीतू भैया क्या बोलते हैं? जब सवाल ना आए तो सवाल को धुना करो। तो विलयन की मोलरता निकालनी है। विलयन का आयतन भी दिया हुआ है। तो आयतन कितना है? 500 ml। इस ml को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो आता ही होगा कि मिलीलीटर को लीटर में कैसे करते हैं। हम जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर कितना होगा? 1/10⁻³ ये। ठीक है, या अब यहाँ 500 मिलीलीटर है तो उसको डिवाइड कितने से करेंगे? 10⁻³ 10⁻³ से, तो ऊपर चला जाएगा। आया समझ में? तो करो इसको। 2 0 से 2 0 गया, इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। और 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 मोल लीटर इनवर्स।
ये आएगी मोलरता। तो कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर नंबर 3। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ये मोलरता वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे, प्रॉब्लम नंबर 4। ये भैया ये भी मोलरता से ही है यार। मोलरता से ना क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, नीट के एग्जाम में आपको मोलरता से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यदि 5m, m मतलब मोलर, मोलरता वाले विलयन के 500 मिलीलीटर को 1500 मिलीलीटर आयतन तक तनुकृत किया जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? क्या होगी हमसे पूछ रहा है, तो बताओ, सोचो 10 सेकंड के लिए क्या होगी। जब भी विलयन का तनुकरण किया जाता है, तनुकरण, किसका तनुकरण? विलयन का, तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है m1v1 बराबर m2v2। जब मल्टीप्लाई करोगे मोलरता को वॉल्यूम से, तो जो पहले वाला था उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा बराबर होगा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओगे मोलरता कम होगी, वॉल्यूम घटाओगे मोलरता बढ़ेगी, या मोलरता बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा। मतलब कहने का मतलब है मोल पर लीटर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसको प्रैक्टिकली समझो कैसे। ये क्या है? 500 ml 5m सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत आसान चीज है। अब इसमें किया क्या है, इसमें पानी डाल दिया, तो अब इसका जो आयतन है वो कितना हो गया? 1500 मिलीलीटर। अब इसमें ये बताना है कि कितना, जैसे मान लो ये m1 है तो आपको m2 बताना है कि कितनी मोलरता हो जाएगी। तो लिखो m1 क्या था? ये 1 वाले हैं, ये सब 2 वाले हैं। तो m1 क्या था? 5 इंटू v1 कितना था? 500 मिलीलीटर। m2 आपको निकालना है और v2 कितना है? 1500। तो 5 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। ठीक है, 5 से काटोगे तो 5 या 15। तो आंसर आ गया आपका m2 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, 1 तिया 3, 4 6 तिया 18 है ना, 6 तिया 18, 6 तिया 18 m मतलब मोल पर लीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ढूंढो कहाँ है, यहाँ है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देवियों और सज्जनों और बच्चों, किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। ये सारा जमाना जानता है ये बात, ठीक है, और आप भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? तो भैया जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, ठीक है, मोल संख्या जहां ज्यादा होगी वहीं क्या होगा? परमाणु संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो देखो कहाँ मोल ज्यादा है, तो मोल क्या होता है? मोल अनमोल होता है। मोल बहुत अनमोल है। मोल क्या होता है? भार बटा अणु भार। अरे भैया भार बटा अणु भार कितना सीधा होता है यार, केमिस्ट्री कितनी सीधी है, उसको इतनी कठिन मत बनाओ। भार कितना है? जैसे हीलियम का भार कितना है? 4। और अणु, इसका अणु भार, अब अणु भार तो अणु तो है नहीं है, तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट यहाँ परमाणु भार आ जाएगा। परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना होता है हीलियम का? 4 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया 1 मोल। ठीक है,
तो ये 1 मोल आ गया। सोडियम का कितना होता है इसका निकालते हैं भाई, 46 भार बटा परमाणु भार। कितना होता है परमाणु भार सोडियम का हमें पता है 23 होता है। तो कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका निकालो 0.40 और 40 इसका परमाणु भार होता है, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.01। ये तो बहुत कम आ रहा है। हीलियम का निकालो 12/2, तो आंसर आ जाएगा 4 आता है, 4 होता है ना हीलियम का अणु ये परमाणु भार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो बताओ मोल कहाँ ज़्यादा है, इसके मोल हैं 1, इसके मोल हैं 2, इसके मोल है 0.01, इसके मोल है 3। तो जहाँ मोल ज़्यादा होंगे वहीं परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि एक मोल किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। ठीक है, Na इक्वल टू क्या होता है 6.023 और 10 की घात 23। इसको 22 कर लो, आसानी से हो जाएगा। तो एक आंसर आया 2 मोल, एक का आया 0.01 मोल, एक का आया 3 मोल, एक का आया 1 मोल। तो कहाँ मोल ज़्यादा है, यहाँ मोल ज़्यादा है, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह हम रोज केवल 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं धीरे धीरे डोज बढ़ाऊंगा, फिर 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन करेंगे, फिर रोज 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर रोज 50 क्वेश्चन करेंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि रोज 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट डोज में ये 5 क्वेश्चन हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे आगे। अगर आप 5 क्वेश्चन ये सोल्व करना सीख गए तो आगे और भी इसमें क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही है, आगे 5 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो 5 दिन तक 5-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे, 10-10 क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। फिर जैसे 5 दिन तक 10-10 हो जाएंगे, फिर हम 20-20 करना शुरू कर देंगे। ठीक है, डबल। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने मित्रों को भेज दो, क्योंकि ज्ञान बांटना पुण्य का काम है। ठीक है, आप इधर उधर रील तो भेजते रहते हो, ये जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी उनको भेज दीजिए। धन्यवाद।